इमाम मोहम्मद ताकी अलैहिस्सलाम, इल्म का नूर, बचपन का इमाम। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 8 साल का था, मगर इल्म ऐसा कि बड़े बड़े आलिम उसके सामने झुक जाते थे। न किताबें उसकी टीचर थे, न दुनिया उसकी उस्ताद, फिर भी उसके हर लफ्ज़ में अल्लाह का नूर बोलता था। विलादत और नूर, ये हैं हज़रत इमाम मोहम्मद ताकी अलैहिस्सलाम अहलुल बैत के नूर और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद। जब आपकी विलादत हुई तो घर का हर कोना रोशन हो गया। लोग कहते हैं ये बच्चा आम नहीं, क्योंकि अल्लाह जब अपना वाली चुनता है तो उम्र नहीं देखता, बस दिल देखता है। बचपन, सिर्फ 8 साल की उम्र में आपको इमामत मिली। इमाम मोहम्मद ताकी अलैहिस्सलाम, इल्म का नूर, बचपन का इमाम। लोग हैरान थे, एक बच्चा कैसे रहनुमा हो सकता है? मगर जब आप बोलते तो हर सवाल का जवाब दिल को चैन देता। एक दिन एक बड़ा आलिम आया, उसने मुश्किल से मुश्किल सवाल किया। सब लोग चुप हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ चंद लफ्जों में जवाब दिया और उस दिन सब ने मान लिया, ये इल्म इंसानी नहीं, ये इल्म इलाही है। इल्म का समंदर। इमाम मोहम्मद तकी फरमाते थे कि हक की पहचान इल्म से होती है, न कि उम्र से। और जब आपका इल्म समझा गया तो लोग हैरत में रह गए, क्योंकि आपके जवाबों में कुरान की रोशनी होती थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक होती थी। वो नूर इल्म था जो अंधेरों को मिटा देता था। वो लफ्ज़ था जो दिलों को ईमान बना देता था। बचपन में भी था ऐसा जलवाए हिकमत के हर सवाल का जवाब कुरान सुना देता था। जुल्म और सब्र। मगर हक की जिंदगी कब आसान होती है? आपको जिंदगी में जुल्म भी मिला और जहर का दर्द भी, मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने सब्र को अपना जेवर बनाया और दुश्मन भी खे उठे। ये बच्चा नहीं, ये सब्र का पहाड़ है। फाइनल इमोशनल पार्ट। आज भी इमाम मोहम्मद तकी का पैगाम जिंदा है, इल्म को सीखो और हक पर कायम रहो। और दुनिया को ये सबक मिलता है, अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे वक्त की बंदिश नहीं होती। एंडिंग हक। अगर इल्म अल्लाह का नूर है तो इमाम मोहम्मद ताकी अलैहिस्सलाम उस नूर का सबसे रोशन सितारा है। इमाम मोहम्मद ताकी अलैहिस्सलाम, इल्म, दरबार और हक की फतह। दरबार का सबसे बड़ा इम्तिहान। इमाम मोहम्मद ताकी अलैहिस्सलाम अब अब्बासिद दरबार में खड़े हैं। एक तरफ बड़े बड़े काजी और दूसरी तरफ सियासत के खेल खिलाने वाले लोग। एक शख्स ने फैसला किया, आज इस बच्चे को हर हाल में शर्मिंदा करना है। एक मुश्किल फिक्री मसला पेश किया गया। सब आलिम फिर से चुप। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। अब देखते हैं ये बच्चा क्या करेगा। मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से फरमाया, पहले तुम अपने सवाल की बुनियाद दुरुस्त करो। और जब इमाम ने जवाब दिया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। वही लोग जो हंस रहे थे अब सर झुका चुके थे। इल्म का असल मंबा, एक आलिम ने हैरत से पूछा, ये इल्म आपने कहाँ से सीखा? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे इल्म आता है मैं उसी से लेता हूँ, यानी अल्लाह से रब्ता। ये सुनकर दरबार के लोग खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ये इल्म मदारिस का नहीं, ये इल्म रब का दिया हुआ नूर है। वो इल्म का दरिया जो लफ्जों में सिमट जाए कैसे, वो नूर इमामत जो अंधेरों से दर जाए कैसे। बचपन में भी था ऐसा, जलवाए हक के झूठ उसके सामने टिक जाए कैसे। दुश्मनों की नाकाम कोशिश, दरबार के कुछ लोग अब खौफजदा हो गए। उन्होंने सोचा, अगर ये बच्चा ऐसे ही बोलता रहा तो लोग हमसे हट जाएंगे। तो साजिशें शुरू हो गईं। इमाम को रोकने की कोशिश की गई, उनकी शख्सियत को कम दिखाने की कोशिश की गई, मगर हक को कोई मीटा नहीं सकता। जितनी कोशिश की गई
उतना ही इमाम का नूर बढ़ता गया। इमाम का सब्र। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने कभी गुस्सा नहीं किया, ना बदला लिया, सिर्फ सब्र। और फरमाया, उसे दुनिया हरा नहीं सकती। ये अल्फाज नहीं थे, ये पूरी जिंदगी का सबक था। दिलों की फटें। अब वही लोग जो पहले शक करते थे कहते हैं, ये इमाम नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। लोगों के दिल बदलने लगे और अहलुल बैत का पैगाम फैलने लगा कि हक कभी छुप नहीं सकता। आज भी इमाम मोहम्मद ताक़ी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है, इल्म सिर्फ किताबों का नाम नहीं, इल्म अल्लाह की पहचान है। और दुनिया को ये पैगाम मिलता है, जब अल्लाह किसी को नूर देता है तो दुनिया उसे मीटा नहीं सकती। इमाम मोहम्मद ताक़ी अलैहिस्सलाम, वो बच्चा जिसने दरबार हिला दिया और हक को जिंदा कर दिया। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिर, सब्र और शहादत। जब हक की आवाज़ बुलंद होने लगे तो जालिम हमेशा डर जाता है। और अब्बासी हुक्मरान भी अब डर चुके थे, क्योंकि एक जवान इमाम लोगों के दिलों पर हुकूमत करने लगा था, न तलवार से न दौलत से, सिर्फ अखलाक और इल्म से। जालिम हुक्मरान का खौफ। दरबार के लोग कहते थे, जब भी मोहम्मद तकी बोलते हैं लोग हमारी बात भूल जाते हैं। ये बात हुक्मरान को अंदर से जल रही थी। उसे तख्त बचाना था और इमाम को सिर्फ दीन बचाना था। इसीलिए साजिश और गहरी होती गई, हर तरफ निगरानी, हर तरफ डर। मगर इमाम फिर भी मुस्कुराते थे, क्योंकि जो अल्लाह पर यकीन रखता हो उसे किसी तख्त का खौफ नहीं होता। इमाम की हिकमत। एक शख्स ने पूछा, मौला, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? इमाम मोहम्मद तकी ने फरमाया, वो दिल जो अल्लाह की याद में जिंदा रहे। फिर फरमाया, इंसान का असल हुस्न उसका अखलाक है। ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं थे, ये जिंदगी बदलने वाला पैगाम था। न तज था न लश्कर, मगर बादशाह था। वो दिलों पे राज करता हुआ एक गवाह था, वो जिसे जहर से चुप कर मिटाना चाहा गया। हकीकत में हर दिल की सदा था वो। शहादत की साजिश। जालिम हुक्मरान समझ गया था, जब तक ये इमाम जिंदा हैं, हक की रोशनी बुझ नहीं सकती। और फिर वो फैसला हुआ जिसने तारीख को रुला दिया। जहर आहिस्ता आहिस्ता इमाम के जिस्म में उतरने लगा, मगर फिर भी ना शिकवा ना चीख, सिर्फ अल्लाह का जिक्र। आखिरी लम्हे रात खामोश थी, आसमान उदास था और इमाम मोहम्मद ताक़ी अपने रब से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। आपने आखिरी लम्हों में फरमाया, हक का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर कभी तन्हा नहीं होता। और फिर इमामत का वो नूर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। वो चला गया, मगर नूर छोड़ गया अपना। हर आंसू में एक दर्द भर गया अपना। शहीद हो के भी जिंदा है नाम ताक़ी, हर दिल में अहलुल बैत का घर कर गया अपना। आज भी इमाम मोहम्मद ताक़ी हमें ये सिखाते हैं, इल्म हासिल करो मगर तकब्बुर के बिना, सब्र करो मगर हक छोड़कर नहीं, और दुनिया को ये याद दिलाते हैं, हक को जहर से खत्म नहीं किया जा सकता। वायरल एंडिंग लाइन। इमाम मोहम्मद ताक़ी अलैहिस्सलाम एक नाम नहीं, इल्म, सब्र और शहादत का रोशन सितारा है। इमाम मोहम्मद ताक़ी अलैहिस्सलाम, शहादत के बाद भी जिंदा नूर। इमोशनल ओपनिंग। बगदाद की रात अजीब खामोश थी, हवा भी उदास थी। आसमान पर चंद था, मगर ज़मीन पर अंधेरा उतर चुका था, क्योंकि अहलुल बैत का एक और नूर जहर से बुझा दिया गया था। मगर ज़ालिम ये भूल गया, नूर को मिटाया नहीं जा सकता। घर का मतम। घर के अंदर घम था,
ہر آنکھ عاشقوں سے بھری ہوئی۔ اہل البیت کے چاہنے والے چپ تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ کہہ سکے، کیونکہ جس امام کی آواز سے دلوں کو سکون ملتا تھا، آج اس گھر میں صرف خاموشی تھی۔ ایک بزرگ روتے ہوئے کہتے ہیں، ہم نے علم کا دریا کھو دیا، اور دوسری طرف ظالم اپنے تخت کو بچانے پر خوش تھا، مگر تاریخ گواہ ہے، تخت بچ گئے لیکن ظالموں کے نام مٹ گئے۔ امام کی آخری نصیحت، لوگ امام محمد تقی کی باتیں یاد کرنے لگے۔ آپ فرماتے تھے، جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور یہ بھی فرمایا، مومن کی عزت اس کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ آج لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام صرف علم نہیں دیتے تھے، وہ زندگی جینا سکھاتے تھے۔ وہ جا کے بھی دلوں میں اجلا سا کر گیا، ہر آنسو کو محبت کا دریا سا کر گیا۔ نہ عمر دیکھی گئی، نہ جسم کی کمزوری، وہ بچپن میں بھی حق کو زندہ سا کر گیا۔ بغداد کی گلیاں۔ بغداد کی گلیوں میں ایک عجیب بات پھیل گئی۔ لوگ چھپ چھپ کر امام کا ذکر کرتے۔ کوئی کہتا، میں نے ایسا علم کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا، وہ بچہ نہیں تھا، اللہ کی نشانی تھا۔ اور دھیرے دھیرے امام محمد تاقی علیہ السلام کا پیغام دلوں میں اترتا گیا، کیونکہ سچ کو قائد نہیں کیا جا سکتا۔ اہل البیت کا نور۔ اہل البیت کا ہر امام ظلم کے اندھیروں میں نور بن کر آیا، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے دنیا کو یہ سکھا دیا، علم عمر کا محتاج نہیں، حقیقت کو آواز کی ضرورت نہیں، اور اللہ جسے عزت دے اسے دنیا ذلیل نہیں کر سکتی۔ ایک بچے کی آواز۔ روایت میں آتا ہے، ایک چھوٹا بچہ امام کی شہادت کے بعد روتا ہوا کہہ رہا تھا، اب ہمارے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ یہ صرف ایک بچے کا درد نہیں تھا، یہ پوری امت کا سوال تھا، کیونکہ امام محمد تاقی علیہ السلام صرف ایک شخصیت نہیں تھے، وہ امید تھے، وہ رہنمائی تھے، وہ علم کا زندہ نور تھے۔ آج بھی جب کوئی حق کی تلاش کرتا ہے تو امام محمد تاقی کا نام روشنی بن کر سامنے آتا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے، زہر جسم کو ختم کر سکتا ہے مگر سچ کو نہیں۔ امام محمد تاقی، وہ نور جو بچپن سے چمکا اور شہادت کے بعد ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔